औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तमाम माँओं, बहनों, बेटियों, मेरे तमाम नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। आज मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं शुरू कहाँ से करूँ, क्योंकि ये स्टोरी आपको पहले बता दूँ कि लंबी भी है। कम अज़ कम 7, 20, 25 मिनट की वीडियोस के बाद ये स्टोरी मुकम्मल होगी। और मुकम्मल भी क्या होगी कि वो जो बीते हुए लम्हात मेरे ऊपर हैं वो आपसे सिर्फ शेयर करूँगा। दो मिसालें यहाँ पे, दो बग़ैर टाइम ज़ाया कि ये वीडियो शुरू करता हूँ, दो मिसालें मेरे सामने आ रही हैं। एक तो हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, शायर मशरक़, जब इल्मुद्दीन जो शालमी का रहने वाला था, उसने सुना उसने कि जी एक राजपाल जिसकी दुकान सर्कुलर रोड के ऊपर थी, उसने एक किताब छापी है और नौज़ु बिल्ला उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की है। कोशिश इसलिए कहूँगा कि उनकी शान तो लिखी वहाँ पे जा चुकी है कि जिसको कम करने के बारे में सोचना भी जो है ना, वो पागलपन, शैतानियत की इंतहा है। शान तो कम नहीं हो सकती कभी भी। लेकिन उसने सुना और उसने कुल्हाड़ी पकड़ी और ला के राजपाल को कत्ल कर दिया। करते कराते केस भी चलता रहा, सब कुछ चलता रहा, उसको फांसी दे दी गई। इवन कहने वाले ये कहते हैं कि उसको अमानतन दफन भी कर दिया गया मियाँ वाली में। कुछ अरसे के बाद मुसलमानों की कोशिशों से उसको वहाँ से लाश निकाली गई, मैयत निकाली गई और लाहौर लाया गया। जब लाहौर में उसका जनाजा उठा तो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, पाँव में जूते नहीं थे उनके, नंगे पाँव वो जा रहे थे, रोते जा रहे थे और कहते जा रहे थे कि असी सिर्फ गल्ला करते रहे। अब ये ज़हन में रहा है कि कौन कह रहा है? हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, शायर मशरक़, जिनके एक एक शेर तफसीर कुरान है, पूरे कुरान की तफसीर है, एक एक शेर पूरे कुरान की तफसीर है। वो क्या कह रहा है कि असी गल्लां करते रह गए थे, इल्मुद्दीन दा गाजी दरखाना दा मुंडा, असी गल्लां करते रह गए तो दरखाना दा मुंडा बाजी लै गया। ये किस्मत की बात होती है कि कौन किसके हिस्से में, किसके नसीब में इतनी बड़ा एजाज़ आ जाए। जो एजाज़ आज मेरी उस बहन के हिस्से में आया है कि जिसने 3 दिन तक रैकी की, पढ़ाने की, और उसके मदरसे के अंदर भी वो गई, उसने देखा और बिलाखिर उसने छापा मारा वहाँ पे मीडिया टीम और पुलिस की मौजूदगी में। और अब तक की मेरी इतलात ये है कि उनको आज़ाद करवा दिया गया। लेकिन मैं मुतमिन नहीं हूँ। इसके करतूत इतने ज़्यादा हैं जो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि एक वीडियो में पूरे नहीं होंगे। ये झूठ का सबसे बड़ा पलंदा है ये शख्स, ये शैतान, ये झूठ का सबसे बड़ा पलंदा है। इसकी 70 साल की उम्र सारी की सारी अव्वल से लेके आखिर तक झूठ और मुनाफकत और मतलब दरिंदगी में गुजरी है इसकी सारी ज़िंदगी। इसके वालिदैन बचपन में फौत हो गए थे। ये गाड़ियों पे मतलब अंडे बेचने से लेके तो कराची में शराब फरोश के पास तक मुलाजमत कर चुका हुआ है। इसने सारी ज़िंदगी स्कूल की शक्ल तक नहीं देखी। और जब कोई उधर बंदा आता है तो कहता है जी कुरान की बरकत से हाफिज़ कुरान जी होगा। लेकिन फिर ये कहता है कि मैं आलम भी हूँ, मैं फाजल भी हूँ, ये भी हूँ। इससे बात करें कि सनद, शायद सनद भी आपको दिखा दे, लेकिन उस सनद को भी ले जा के मुतलका इदारों से टेस्ट करवा लें। सनद भी मैं दावे से कहता हूँ, मेरे अगर कोई भी चीज़ मैं गलत कहूँ ना तो मेरे गिरेबान को पकड़ के मुझे फांसी के फंदे पर लटका दो। वो सनद भी ये शायद दिखा देगा, लेकिन वो जाके दिखा लें, किसी को दिखा लें, वो सनद जाली होगी। इसने सिवाय हिफ्ज़े कुरान के और कुछ इसको पता नहीं है। 3.5 फीट इसका कद है, इसीलिए मैंने इसको लिखा है बोना शैतान, बोना फ़िरौन। और इसकी दरिंदगी की इंतहा ये है कि पंजाब पुलिस का तशद्दुद आप भूल जाएंगे।
आप हमारी एजेंसियां अल्लाह ताला के फजल करम से दुनिया भर में मारूफ़ हैं। हमारी ISI दुनिया भर में मारूफ़ है। और वो जब किसी जासूस को, इंडियन जासूस को पकड़ लेते हैं, उसके साथ इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो वो तरीका नहायत ही होलनाक होता है। लेकिन आप एजेंसियों के तशद्दुद को भी भूल जाएंगे जो ये तशद्दुद करता है। यानी मैं लफ्ज़ बड़े सोच समझ के इस्तेमाल कर रहा हूँ। पंजाब पुलिस के तशद्दुद को आप भूल जाएंगे, मंजी लगाने को आप भूल जाएंगे, आप मतलब ISI के तशद्दुद को भूल जाएंगे जो तशद्दुद ये करता है। मैं आज की वीडियो में सिर्फ 2-3 छोटी छोटी बातें आपको बता देता हूँ। आप जाएं और रिसर्च करें किस कानून, किस आइन में लिखा हुआ है कि कोई मरीज़ आता है, लफ्ज़ मरीज़ बोला जाता है कि मरीज़ आता है और उसके पाँव में जंजीर डाल के, ताला लगा के, ताले के अंदर एल्फी डाल दें, और जंजीर भी कम से कम 1 किलो की हो। और ये जो वहाँ पे किसी ने दाखिल करवाना होता है ना, लड़के को, अपने बच्चे को, या किसी को भी रिश्तेदार अजीज़ को, किसी को भी दाखिल करवाना होता है, तो वो जाते हैं मशवरे के लिए। तो वहाँ पे उसको ना इंट्रोडक्शन कराई जाती है, उधर बुलाया जाता है हर बंदे को, उससे पहले हलफ लिया जाता है, और हलफ लेने के बाद उसे कहा क्या जाता है कि हम इधर 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, इधर बहुत रूहानी माहौल है, इधर कोई टीवी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और हम 5 वक्त की बाद जमात नमाज पढ़ते हैं। सबसे बड़ा झूठ यही है कि 5 वक्त की नमाज, आपको मैं चैलेंज देता हूं कि अगर खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे, अभी भी मदरसा खुला हुआ है ना, तो आप वहाँ पे रात को चले जाएं और रात वहाँ पे क़याम करें। और सुबह 7 बजे तो ये जंजीरें खोलते हैं टॉयलेट में जाने के लिए, 7 बजे। तो नमाज, फजर की नमाज कहाँ से आ गई? और जो नमाज, नंबर 2, जो नमाज पढ़ते हैं, मैं आज दावे से कहता हूँ अगर कभी भी मौका मिल जाए तो मुझे ले जाए, मैं साबित कर दूंगा कि 99.99% लोग जंजीरों में जकड़े हुए बगैर वुज़ू के नमाज पढ़ रहे होते हैं। ये बात बारहा मैं भी उधर पॉइंट आउट कर चुका हूँ, और इस बात पे एप्रिसिएशन तो अलग की वो तो रहेगी अलग, उस पर मुझे 50 दफ़ा मार भी पड़ चुकी है इस बात पे कि भाई नमाज अगर पढ़ानी है तो इनको वुज़ू का मौका तो दे दो। लेकिन नहीं, कोई नहीं सुनता। बगैर वुज़ू के जानबूझ के नमाज पढ़ने का गुनाह कितना ज़्यादा है, मैं अपने ज़बान से वो लफ्ज़ नहीं बोलना चाहता, आप किसी मुफ्ती से जाके पूछ लें। और तीसरे नंबर पे सज़ा मिलती है, सज़ा नमाज ना पढ़ने पे मिलती है सज़ा। मुझे एक बात बताएं, एक क्रिश्चियन लड़का वो आता है हमारे पास और वो इधर दाखिल हो जाता है, किस्मत का मारा हुआ कि जी मैंने नशे का इलाज करवाना है, नशे ही है सब, मैं फ़र्ज़ कर लिया सब नशे ही है वो। उसको फोर्स किया जाता है कि तुम मुसलमान हो या ना हो, लेकिन तुम नमाज लाजमी पढ़ो। उसका पूरा ख़ानदान क्रिश्चियन है, वो खुद क्रिश्चियन है, और कोई तबलीग नहीं की जाती, कोई किरदार अपना नहीं दिखाया जाता कि हम अच्छे हैं तो तुम भी मुसलमान हो जाओ। नहीं, सब कुछ छोड़ दें, उसे कहें तुम क्रिश्चियन हो तो क्रिश्चियन ही रहो, लेकिन नमाज लाजमी पढ़ोगे। अब मुझे ना तो इस मतलब नौइयत के गुनाह का कुछ पता है, ना कि इसकी कुछ सज़ा मुझे पता है। एक बंदा है, क्रिश्चियन है, आप फोर्स ये नहीं कर रहे कि आप कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाओ, आप उसे फोर्स कर रहे हो कि तुम नमाज लाजमी पढ़ो और बगैर वुज़ू के पढ़ो। और सज़ा दी जाती है मतलब नमाज ना पढ़ने पे, झूठ बोलने पे। अगर सज़ा इसलिए दी जाए कि उनके जो बरादरे मतलब उनके जो बेटे, वो बड़े बेटा जो खुद लॉ का स्टूडेंट है, वो किसी को बुलाए कि तुम आओ और आके मेरी जगह पे मुझे अल्फाज के मानी लिख के दो, एक डिक्शनरी पूरी पकड़ा दे, और साथ मतलब ये कि आप तलाश करो खुद ही मानी और लिख के दो, और वो बंदा कहे कि जी नहीं मेरी तबीयत इस वक्त ठीक नहीं है, मैं कल आपको लिख के दूंगा,
और रात को उसको जफ्फी पड़ जाए, जफ्फी की भी डेफिनेशन आगे जाके बताऊंगा, उसको जफ्फी पड़ जाए तो वो क्या मतलब, ये सज़ा जायज़ होगी? यहाँ पे मेरे भाई 1 2 3 4 5 नहीं, 1000 झूठ इनको इनके मुंह पे साबित कर दोगे ना कि तुम 1000 बातों में झूठे हो, तो ये 1001 में पिछली 1000 झूठ तस्लीम नहीं करेंगे, अगला 1000 के बाद एक झूठ और बोल देंगे। तो ये बिल्कुल भी नहीं है। मैं आज पहली वीडियो में ही मुतालबा कर रहा हूँ कि इस मौलवी इलियास को, जो फिरौन है दरअसल, दरिंदा है, इसको और इसके चारों बेटों को, 4 बेटे हैं इसके, मैं पहले क्या गया था 3 बेटे हैं, इसके 4 बेटे हैं, चारों बेटों पे ताहयात मदरसा खोल के या मतलब तरके मंशियात का इदारा, किसी के पास भी एजुकेशन मतलब मेडिकल की किसी के पास भी एजुकेशन नहीं है, तो चारों बेटों पे भी और इस पे भी ताहयात पाबंदी लगाई जाए कि ये ना मदरसा खोलेंगे ना रीहैब सेंटर खोलेंगे, क्योंकि ये जब भी खोलेंगे तो इसी तरह का टॉर्चर सेल खोलेंगे। अभी मैंने कैप्शन में लिखा है कि बिगेस्ट टॉर्चर सेल इन ऑल ओवर द वर्ल्ड इन पाकिस्तान। तो इस बात को मैं अगली 7 वीडियोज़ में साबित करूँगा, और अगर मेरे सबूतों को कोई बंदा गलत साबित कर दे तो मैं उसका मतलब उसकी सज़ा भी भुगतूंगा। और ये जुर्म हो कहाँ पे रहा है, और पिछले 40 साल से हो रहा है, आजकल से 2-4 दिन से नहीं हो रहा, 40 साल से हो रहा है। वज़ीर आज़म हाउस, आपने अगर इस्लामाबाद को देखा हुआ है, वज़ीर आज़म हाउस, 7 पार्लियामेंट, कौमी असम्बली, सेनेट एंड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का घर या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हाउस, इसके सीधा ऊपर चले जाएं तो पहाड़ के दूसरी तरफ ये हो रहा है, और उधर से हज़रत इमाम बरी सरकार रहमतुल्लाह अलैह के उर्स पे लोग उधर से काफ़िले पैदल भी आते हैं इधर पहाड़ी क्रॉस करके। यानी वज़ीर आज़म और कानून और आइन के रखवालों के नाक के नीचे ये जुर्म हो रहा है, और जुर्म आजकल से नहीं हो रहा, 40 साल से हो रहा है। और जो आखिरी सबसे बड़ी बात है इस वीडियो की, आज की वीडियो की, ये वीडियो इतनी छोटी नहीं है, मैं आपको पहले बता दिया कि 7-8 वीडियोज़ इसके लिए चाहिए, लेकिन आखिरी बात, ओके यार, ये बंदा बहुत बड़ा हमायती है नवाज़ लीग, नून लीग का और तालिबान का, और बहुत बड़ा ये नौजुबिल्ला। मैं इस बात को भी साबित करूंगा कि ये जब अखबार पढ़ता है, जुमे के दिन आता है उधर अखबार पढ़ता है, तो ये कंजर पार्टी कहता है पीटीआई को, और पीटीआई के अपना एमएनए, वो भी माजी में नून लीग का ही था, उसका ये वोटर है, और ये इतनी बड़ी बदमाशी उधर बैठ के कर रहा है और इसको कोई पूछने वाला नहीं है। तो वज़ीर आज़म साहब, माजरत के साथ, आप फिर किस मर्ज़ की दवा हैं? आप किस तरह की इंसाफ की नारा लगा के इधर इक़्तिदार में आए थे? खुदा के लिए इसको तो रोकें, जो आम मुसलमान, आम छोटा मिडिल क्लास तबका इसके जुल्मों से और इसके मतलब ये पैसे मंगवाता है। एक दफ़ा स्टूडेंट उधर दाखिल हो गया, उसके बाद घर वाले उसको मार से बचाने के लिए पैसे देते हैं, और पैसे 1-2 दिन नहीं देते, 34 महीने तो मेरे घर वाले पैसे इसको इस डर से देते रहे हैं कि अगर पैसे ना दिए तो हमारे मर्जे को कल कहीं मारे ना। ये सरेआम दरिंदगी, सरेआम बदमाशी और सरेआम टॉर्चर। उसका घर पूरा का पूरा घर मैंने अब मजदूरी करके नीचे से ईंटें पकड़ा के, ईंटें लगाने वाले भी स्टूडेंट थे, ईंटें मैं पकड़ाने वाला भी स्टूडेंट था, पूरे के पूरे 2 कमरे इसके घर के बना दिए हमने, और पैसे हमारे घर से अलग लेता है। और उधर जो खाना मिलता है, माजरत के साथ, खाना खाने से बेहतर है कि आप घास फूस खा लें। तो ये 2-3 मेन बातें मैंने करनी थी। इसके पर्सनल करतूत, इस अगली वीडियो में मैं इसके औलाद के पर्सनल करतूत, उसकी औलाद के भी बताऊंगा कि इसकी औलाद में से एक
शुएब खान है, शुएब खान का खुद उस्ताद, मैं भी उस्ताद रहा हूँ उसका, मैं भी उसको पढ़ाता रहा हूँ। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकॉन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, क्योंकि इस तरह की 5 या 7 वीडियोस और मैं डालूंगा तो तब इसके करतूत मैं सिर्फ आपको बता पाऊंगा। छोटी छोटी बातें हैं, पाँव में जंजीर डाल के किसी को बांधना आइन की खिलाफ वर्जी है या नहीं है। बगैर किसी क्वालिफिकेशन के रीहैब सेंटर, इदारा तरके मंशियात खोलना कानून की खिलाफ वर्जी है या नहीं है। और बेपनाह और दरिंदगी की हद तक तशद्दुद करना कानून के मुताबिक है या नहीं है। ये मेरे 3 सवाल, आज की वीडियो के सिर्फ 3 सवाल हैं। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।